हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर इज मोर देन इन वाटर। तो हमें बताना बच्चों कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। सो आइए चेक करें एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर एंड अल्कोहल। ओके, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बच्चों दे रखा है डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर हमारा कुछ इस तरह का होता है CH3 एंड इसके पास क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर। ओके, ये हमारा है डाई मिथाइल ईथर। एंड सेकेंड हमें कंपेयर करना है वाटर के साथ। तो वाटर कुछ ऐसा होता है बच्चों H2O एंड इसके पास भी क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर। सो हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो बेसिकली ये होता है बच्चों बॉन्ड एंगल, और ईथर का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 112 डिग्री होता है एंड वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स टू बी 105 डिग्री। तो ये ऐसा क्यों होता है, ईथर में ज़्यादा एंड वाटर में कम होता है? तो बेसिकली क्या है बच्चों, ऑक्सीजन एटम के पास दो लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है। बट ये सेम चीज कहाँ हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स में भी हो रहा है। यहाँ पे भी दो लोन पेयर ऑक्सीजन एटम के पास, तो यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। बट यहाँ पे जो रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि बच्चों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो जाएगा, है ना। लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होता है। उसके बाद होता है बच्चों लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, एंड सबसे लास्ट किस में होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में रिपल्सन। ओके, तो यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है एंड यहाँ पे भी रिपल्सन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या लगे हुए हैं बच्चों, अल्काइल ग्रुप। मिथाइल यहाँ भी लगा, यहाँ पे भी मिथाइल लगा हुआ है। तो बेसिकली लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो रहा है, बट इस दोनों बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है ड्यू टू बल्की ग्रुप, ड्यू टू ड्यू टू बल्की ग्रुप। तो बेसिकली लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को मिनिमाइज कर देता है बच्चों, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। कौन कर देता है, ये बल्की ग्रुप, है ना। यानी कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि बल्की ग्रुप प्रेजेंट है एंड स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है, तो रिपल्सन इस दोनों के बीच में ज़्यादा होने लगेगा। इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों 112 डिग्री हो जाता है। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन एटम है, छोटे से एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में उतना रिपल्सन नहीं होता है बच्चों। डेट्स वाई यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के रिपल्सन से। डेट्स वाई जो ईथर होता है इसका बॉन्ड एंगल 112 डिग्री होता है एंड वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों, 105 डिग्री। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों ये कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। बॉन्ड एंगल इन डाइमिथाइल ईथर इज मोर देन इन वाटर। सो द आंसर इज ट्रू। I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.